हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जर्नल एंट्रीज जो है वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। मैंने आपको सारे टाइप्स के ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना बताया है और आज की इस क्लास में हम सभी गुड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात ये आता है हमारे मन में कि गुड्स है क्या। ठीक है, तो गुड्स क्या है? तो देखिए, कोई भी बिजनेस हो, जब भी कोई बिजनेस मान लीजिए कि ये बिजनेस है और ये जो है वो क्लॉथ्स का बिजनेस करता है। ठीक है, तो क्लॉथ्स जो है वो ये परचेस करता होगा और जो परचेस करके क्लॉथ्स को लाता होगा इसे ही वो कस्टमर्स को या मार्केट में सेल करता होगा। ठीक है, तो जो क्लॉथ्स को ये परचेस करके लाया और फिर उसे सेल किया, तो वही क्लॉथ्स इसके लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, मैं पहले अभी इसका डिफिनेशन नोट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको उनको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ओके, हाँ, तो डिफिनेशन हमारा नोट हो गया है। तो लिखा है मैंने, गुड्स रेफर टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स इन विच ट्रेड और बिजनेस डील्स। इट मीन्स ये है कि जिसमें वो गुड्स या वो कमोडिटीज, प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स जो बिजनेस में सेल करने के उद्देश्य से होता है। ठीक है, जो डील करने के उद्देश्य से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कपड़ा का दुकान है तो उसमें जो वो क्लॉथ्स परचेस करके लाएगा और उस क्लॉथ्स को सेल करेगा, तो वो जो वहां पे क्लॉथ्स आया वो क्लॉथ्स उसका गुड्स होगा। ठीक है, इन द सेम वे, अगर कोई मेडिसिन का शॉप है और मेडिसिन वहां पे जो वो परचेस करके लाता है और उस परचेस किए हुए मेडिसिन को ही मार्केट में सेल करता है, तो वो जो परचेस किया हुआ मेडिसिन था वही उसका गुड्स है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि गुड्स को गुड्स अकाउंट ना लिख करके उसका इवेंट क्यों लिखते हैं। तो जब कोई छोटा बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस होता है, तो उसमें कम ट्रांजेक्शन होता है, कम लेन देन होता है, तो उसमें आसानी से गुड्स अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है कि इतना परचेस हुआ एंड इतना सेल हुआ। तो दोनों को गुड्स अकाउंट में छोटे बिजनेसेस में मेंटेन किया जा सकता है। बट अगर बिजनेस बहुत बड़ा है और उसमें अगर गुड्स अकाउंट करके सारे इवेंट को रिकॉर्ड किया जाए, तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है? तो देखिए, सबसे पहले कि अकाउंट्स में हम सभी जब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगी तब हम वहां पे समझेंगे कि कोई भी इवेंट हो या कोई भी ट्रांजेक्शन हो, सबसे पहले हमें उनका प्रॉफिट निकालना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट सही तरीके से निकालने के लिए हम गुड्स अकाउंट ना लिख करके अलग अलग इवेंट लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम समझते हैं कि देखिए, गुड्स को कौन कौन सा चीज अफेक्ट करता है। तो देखिए, जब न्यू गुड्स को परचेस करके लाते हैं तो भी गुड्स अकाउंट अफेक्ट होता है, सेल करते हैं तब भी गुड्स अकाउंट अफेक्ट होता है, परचेस रिटर्न करते हैं, यानी जो आप परचेस गुड्स करके लाए थे उस गुड्स को आप सप्लायर को रिटर्न कर दिए, तो वहां पर भी गुड्स जो है वो अफेक्ट होता है गुड्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न से भी अफेक्ट होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? तो जब आप कोई गुड्स को सेल कर दिए और उसे आपको वापस कर दिया गया, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न कहलाता है। और जब सेल्स रिटर्न होता है तब भी गुड्स अकाउंट अफेक्ट होता है। तो इतना सारा जो हुआ, परचेस करना, सेल करना, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, तो इन सभी को अगर हम गुड्स अकाउंट में करेंगे, गुड्स अकाउंट में डील करेंगे, तो हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो, हम सारा जो प्रॉफिट है उसको सही तरीके से ना नोट कर पाए। ठीक है, जैसे परचेस किए हैं गुड्स को, ठीक है, एंड सेल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस को भी अगर हम गुड्स अकाउंट में लिखेंगे और सेल्स को भी अगर हम गुड्स अकाउंट में लिखेंगे, तो हमारे लिए ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों का प्रॉफिट क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि प्रॉफिट क्या आया है। इसलिए एक सिंपल सा तरीका है कि परचेस को परचेस अकाउंट में नोट करेंगे एंड सेल्स को सेल्स अकाउंट में नोट करेंगे, ताकि हमें जो है वो प्रॉफिट बहुत अच्छे से प्रॉफिट या लॉस पता चल जाए। ठीक है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 का परचेस किए हैं गुड्स को, ठीक है, 50,000 का गुड्स आपने परचेस करा है एंड 60,000 जो है वो आपने सेल कर दिया। अगर गुड्स अकाउंट में हम इसे नोट करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ये होगा कि हम अकाउंट्स को फिर से ओपन करके देखना होगा कि कौन सा सेल का अमाउंट है, कौन सा परचेस का अमाउंट है।
बट अगर हम परचेस अकाउंट में नोट करेंगे और सेल्स अकाउंट में नोट करेंगे तो हम सीधे देख लेंगे कि ये परचेस का है, ये सेल्स का है। इसका मतलब कि प्रॉफिट कितना होगा, तो 60 में 50 जो है वो माइनस कर देंगे, हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। परचेस और सेल्स अगर हुआ तो आसानी से हम प्रॉफिट को पता कर सकते हैं, लेकिन अगर गुड्स में हुआ तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं मतलब हमें स्टार्टिंग से सारा जो लेजर हम खोले होंगे, गुड्स परचेस, ये सब गुड्स और सेल्स का, ये सारा हमें ओपन करके देखना होगा कि कौन सा परचेस का अमाउंट है, कौन सा सेल का अमाउंट है। ठीक है, इसलिए ये रूल बना दिया गया है कि गुड्स अकाउंट ना लिख करके हम गुड्स का इवेंट लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि ट्रांजेक्शन में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारे हम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, तो ये तो था हमारा गुड्स के बारे में। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है या कौन कौन सा चीज है जिससे गुड्स अकाउंट जो है हमारा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम समझेंगे गुड्स कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, गुड्स अकाउंट का कितने टाइप्स में डिवीजन और क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो मेनली गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, और ये 5 कैटेगरीज कौन कौन से इसे अब हम समझते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी जो है गुड्स अकाउंट का वो है परचेस अकाउंट। हाँ, तो ये परचेस अकाउंट क्या है, तो इसे अब हम समझते हैं। हाँ, तो व्हेन गुड्स आर परचेज्ड आइदर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट देन दे आर रिकॉर्डेड इन परचेस अकाउंट। ओके, यानी कि जब गुड्स जो है वो परचेस किया जाता है, या तो फिर कैश में परचेस किया गया हो या क्रेडिट में परचेस किया गया हो, उसे हम परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, परचेस अकाउंट जो है वो जब गुड्स परचेस होता है तो उसे परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसे डेबिट में दिखाते हैं। गुड्स अकाउंट को दिखाने के बजाय हम परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब ये परचेस अकाउंट क्या है, तो परचेस अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेस करने से गुड्स पे होने वाला एक्सपेंस जो है वो हमारा बढ़ गया है, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है परचेस अकाउंट। ठीक है, परचेस एक्सपेंस है, इसलिए इसे हम डेबिट में दिखाते हैं। अभी तक हम जान रहे थे कि परचेस अकाउंट मतलब गुड्स अकाउंट, और उसे हम रियल ले रहे थे, बट अब हम समझ रहे हैं कि परचेस अकाउंट जो है वो एक्चुअल में क्या है, तो नॉमिनल है। ठीक है, और परचेस एक्सपेंस है, इसलिए इसे डेबिट में दिखाते हैं। क्लियर, तो ये तो था हमारा परचेस अकाउंट। अब सेकंड अकाउंट क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि ये जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारे, इन सभी का नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो सेकंड अकाउंट जो हमारा है वो है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या है, तो वेन एवर गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट देन दे आर रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट। ठीक है, यानी कि जब कभी भी गुड्स जो है वो कैश में सेल किया गया हो या उधार में सेल किया गया हो, तो उसे हम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, गुड्स अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बजाय किस में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट पता करने में आसानी हो इसलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्या है, तो जैसा कि अभी हम समझे थे परचेस अकाउंट क्या था, तो नॉमिनल था, उसी तरह से सेल्स अकाउंट क्या है, तो सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल है, बट सेल्स क्या है, वो इनकम है, क्योंकि सेल करने से हमारे पास कैश आता है, इनकम होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है, कोई जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, बट सेल करना इनकम होता है। और नॉमिनल का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट में दिखाते हैं, इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट में दिखाते हैं। अभी तक हम सेल्स को भी रियल ले रहे थे, सेल्स मतलब गुड्स अकाउंट समझ रहे थे और उसे रियल का रूल से बना रहे थे, बट अब हम समझ रहे हैं कि सेल्स क्या है, तो नॉमिनल है। ठीक है, ये इनकम है, इसलिए इसे हम क्रेडिट में दिखाते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये दो अकाउंट था। अब तीसरा अकाउंट क्या है, तो तीसरा है परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, हाँ, तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्या है, तो व्हेन द परचेस गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर देन दे आर रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जब भी गुड्स को परचेस कर लिया गया है बिजनेस में और उसे फिर से रिटर्न कर दिया गया सप्लायर को, ठीक है, तो उसे परचेस रिटर्न अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसे परचेस रिटर्न के अलावा रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, और जब आप कोई भी गुड्स को परचेस किए हैं और उसे वापस रिटर्न करने जा रहे हैं, तो आपको निश्चित है कि आपने उसको परचेस करने के लिए कैश तो दिया ही होगा, बट जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो आपको वो कैश भी रिटर्न मिल रहा है,
तो ये हमारा इनकम होता है, ठीक है, इनकम होता है। एंड परचेज रिटर्न अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल का रूल के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न क्या है, इनकम है, इसलिए परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट में दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 4 नंबर में, परचेज रिटर्न हो गया। 4 नंबर में क्या होगा, तो अब सेल्स रिटर्न होगा। तो अब हम सेल्स रिटर्न को समझते हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को और भी एक नाम से समझते हैं, जानते हैं, उसे कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड। तो ये रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न क्या है, तो जब कभी भी बिजनेस में गुड्स को सेल कर दिया जाता है और कस्टमर जो है वो उसी गुड्स को वापस रिटर्न कर देता है, यानी सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ गया, तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्लियर। सेल्स रिटर्न क्या है, तो देखिए, अगर आप गुड्स को सेल किए तो ये आपका इनकम है, उससे आपको जो है वो कैश मिला है, ठीक है, वो आपका इनकम है। बट अगर जो है गुड्स जो आप बेच दिए थे वो गुड्स आपके पास वापस आ गया, तो आप उसके बदले में जो कैश लिए थे वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो कैश को आपने दे दिया। तो जब आपको कैश देने पड़े तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस या लॉस होगा। रिटर्न सेल्स रिटर्न क्या होता है, तो एक्सपेंस या लॉस होता है। और सेल्स रिटर्न भी क्या है, तो ये भी हमारा नॉमिनल है, और नॉमिनल का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट एंड इनकम्स को क्रेडिट में दिखाते हैं। बट यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्या एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न को हम डेबिट में दिखाएंगे। क्लियर। सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट में होगा। तो ये 4 टाइप तो हम समझ गए कि परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये 4 जो है वो हमारे गुड्स अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, और ये 4 गुड्स अकाउंट का कैटेगरी है, ठीक है। सबसे लास्ट नंबर है वो है स्टॉक। हाँ, स्टॉक क्या होता है, तो अभी हम इसे समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पे स्टॉक क्या होता है, तो गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जो गुड्स आपके पास बचा हुआ मिल जाता है वो आपका स्टॉक होता है, ठीक है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जैसे कि बिजनेस में अगर 1 लाख का गुड्स था, ठीक है, बिजनेस में 1 लाख का गुड्स था और इसमें से 95,000 का गुड्स जो है वो सेल कर दिया गया, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग जो 10,000 का गुड्स बचा है 10,000 का, तो ये हमारा स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट जो है हमारा वो है स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जितना भी गुड्स बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अकाउंट्स में ज्यादातर जो है वो बिजनेसेस वो 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च जो है उसका एंडिंग डेट होता है, ठीक है। तो 31 मार्च को जो है वो कितना है स्टॉक, 10,000। तो 31 मार्च के लिए जो भी ये ईयर होगा, 31 मार्च मान लीजिए ये 2016-17 का है, तो 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 10,000 है, ठीक है। तो यही 10,000 जो है वो ईयर 2017 और 18 के लिए क्या 1 अप्रैल को न्यू डेट होता है, न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है, ये 1 अप्रैल को। तो यही वाला जो अमाउंट है स्टॉक का वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जो है इसका 2017-18 का 1 अप्रैल से जो बिजनेस स्टार्ट, जो न्यू पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे उस ईयर में हमारा जो स्टॉक है वो 10,000 ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि 10,000 जो स्टॉक बचा हुआ था वो 2016-17 का क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। और यही बचा हुआ स्टॉक नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है 2017-18 उसके लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक जो रहता है उससे वह डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर। तो ये था हमारा गुड्स का रूल, इसलिए हम गुड्स अकाउंट ना लिख करके उसका इवेंट में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि प्रॉफिट और लॉस पता करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सबसे फाइनल लेक्चर होगा, उसमें जितने भी डाउट्स हैं और थोड़े जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट बात जो रह गया बताना, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो जर्नल एंट्रीज का 1 to 10 लेक्चर होगा,
और ये सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें जर्नल एंट्री आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्लास खत्म होता है। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।